वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा गया है और जिसका केंद्र है इस बार अमेठी। एक तरफ जहां अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे, वहीं केंद्रीय मंत्री और वहां की सांसद स्मृति ईरानी आज से 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगी और इस दौरान स्मृति ईरानी जन संवाद विकास यात्रा में शामिल होंगी और साथ ही अमेठी में अपने नए घर का जो उन्होंने निर्माण करवाया है उसमें गृह प्रवेश करेंगी। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आज अमेठी पहुंच रहे हैं, वहीं अमेठी से बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। तो वहीं कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में जनसंवाद यात्रा निकालेंगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी आए थे और अब 2 साल बाद एक बार फिर राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं। उनकी यात्रा अमेठी के देवरी बॉर्डर से प्रवेश करेगी। एंधी गांव के आसपास राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी को जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बना लिया है और वो नए घर में गृह प्रवेश करेंगी। इसी के साथ ही कांग्रेस समेत राहुल को संदेश दिया जाएगा कि अब वो अमेठी से कभी नहीं जाएंगी। अमेठी लोकसभा सीट के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो 2019 से पहले यहां गांधी परिवार का दबदबा था। 1967 में आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और जिसमें साल 1967 में कांग्रेस से विद्याधर वाजपेयी ने जीत दर्ज की थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से विद्याधर वाजपेयी जीते थे। 1977 में रविंद्र प्रताप सिंह भारतीय लोक दल से यहां पर चुनाव जीते। 1980 में संजय गांधी कांग्रेस से यहां पर चुनाव जीते, लेकिन 81 में उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और जिसके बाद राजीव गांधी कांग्रेस से अमेठी पर जीत हासिल की और फिर 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी यहां से सांसद बने। इसके बाद लगातार 1989 में राजीव गांधी कांग्रेस से अमेठी के सांसद बने। 1991 में भी राजीव गांधी कांग्रेस से सांसद बने। इसके बाद 1991 में उपचुनाव हुआ और सतीश शर्मा कांग्रेस के सांसद बने। 1996 में सतीश शर्मा कांग्रेस से यहाँ पे सांसद बने और फिर 1998 में संजय सिंह यहाँ से बीजेपी के सांसद बने। 1999 में सोनिया गांधी यहाँ मैदान में उतरी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2004 में राहुल गांधी को यहाँ से मैदान में उतारा गया और वो यहाँ से सांसद बने। 2009 में राहुल गांधी अमेठी से जीते। 2014 में भी राहुल गांधी अमेठी के सांसद बने। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया। अमेठी से परिवार का रिश्ता रखने वाली सोनिया गांधी एक तरफ जहां रायबरेली से विदाई कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी से अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करती नजर आ रही हैं। सांसद स्मृति ईरानी गौरीगंज स्थित मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन खरीदकर अपना मकान बनवा चुकी हैं। 22 फरवरी को सांसद स्मृति ईरानी अपने मकान में गृह प्रवेश करेंगी। सांसद अमेठी में अब रहकर लोगों की समस्याओं को सुनती हुई नजर आएंगी। अब आपको अमेठी के जाति समीकरण को भी समझाते हैं। 2019 के चुनाव के मुताबिक अमेठी लोकसभा में कुल वोटर्स की संख्या 17,16,102 थी। अनुमानित जाति आंकड़ों की माने तो इसमें सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाति के वोटर्स की है। दलित वोटर्स की संख्या लगभग 26% है और 20% यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं। 18% वोटर ब्राह्मण हैं। 11% क्षत्रिय, यादव और मौर्य मिलाकर इनकी संख्या लगभग 16% है। 10% के लगभग लोध और कुर्मी वोटर हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी से चुनाव जीतने के बाद लगातार अमेठी में बीजेपी मजबूत होती गई और इसका परिणाम पिछले 2 विधानसभा चुनाव में देखा गया।
अमेठी लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आती है। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी एक भी सीट पर नहीं थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने गौरीगंज छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया। 2017 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विधानसभा की सभी 5 सीटों में से 3 पर जीत दर्ज की और 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। अमेठी सांसद बनने के बाद स्मृति ईरानी लगातार यहां सक्रिय हैं। वो लगभग हर महीने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आती हैं। अमेठी से शिकस्त खाने के बाद राहुल गांधी सिर्फ 3 बार यहां आए। 10 जुलाई 2019 को हार की समीक्षा करने आए थे। इसके बाद 18 दिसंबर 2021 को उन्होंने बहन प्रियंका के साथ पदयात्रा की थी। इसके बाद वो पिछले विधानसभा चुनाव में एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे। हालांकि अमेठी में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि बीजेपी की स्मृति ईरानी के मुकाबले कांग्रेस का यहाँ कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अगर चुनाव लड़ता है तो ये मुकाबला बेहद ही रोचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।